आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 99, 100, 101, 102, 103 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल का जैसे ही मैं लोगो और मेरे बहुत सी चीज़ें चोरी हो रही है, जैसे थंबनेल हो गया, लोगो हो गया, बैनर हो गया। तो आप सब कंफ्यूज मत होइएगा, यही हमारा एनिमे एक्सप्लेनेशन चैनल है जहाँ आपको नारुतो के सभी एपिसोड मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो तो आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत अच्छा बनाएंगे। तो यहाँ पर रॉक ली खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, अब मेरा ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। तो उतने में ही नारुतो रॉक ली से मिलता है और वो बोलता है कि रॉक ली तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, लेडी जुनाटे के पास जाके तुम अच्छे से ठीक हो जाओगे और उसके बाद हम दोनों साथ में ट्रेनिंग करेंगे। फिर ट्रेनिंग करने के बाद हम साथ में मिशन पे जाएंगे, तो तुम अच्छे से ठीक हो जाओ। तो उतने में ही यहाँ पर कोनोहामारू के दोस्त आते हैं और बोलते हैं कि नारुतो, कोनोहामारू ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। तो यहाँ पर कोनोहामारू अपने आप को कमरे में बंद कर दिया होता है जो उसके दादाजी का होता है। और यहाँ पर बाहर गार्ड्स ठोक रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि ऑनरेबल सन बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, हमें फिफ्थ कागे को अंदर लाना है। तो शिजुने बोलती है कि हमें बहुत कम टाइम है, जल्दी करो आप लोग वरना लेडी जुनाटे यहाँ पर आ जाएगी। तो वो लोग जो रहते हैं वो बोलते हैं कि हमें दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा और वो दरवाज़ा तोड़ने के लिए धक्का मारते हैं। तो उतने में ही कोनोहामारू ने जो ट्रैप बिछाया होता है उससे स्मोक बॉम्ब उन दोनों पे गिर जाता है। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे आती है और वो बोलती है तुम दोनों एक बच्चे को नहीं निकाल पाओगे। तो उतने में ही वो बोलते हैं कि वो थर्ड उकागे का पोता है मैम, इसीलिए हम उस पर ज्यादा सख्ती नहीं कर रहे हैं। तो उतने में ही लेडी जुनाटे बोलती है तो क्या हुआ, मैं भी फर्स्ट उकागे की पोती हूँ, तो तुम जल्दी से उसे निकालो। तो उन लोग बोलते हैं ठीक है मैम, हम अपना निंजत्सु इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग जैसे ही अपना निंजत्सु इस्तेमाल करने वाले रहते हैं वहां पर नारुतो आ जाता है और वो बोलता है कि प्लीज ऐसा मत करो। लेडी जुनाटे बोलता है ग्रैंडमा जुनाटे वो मेरा दोस्त है, मैं उसको समझा सकता हूँ, मैं उसे निकाल दूंगा, प्लीज ऐसा मत करो। तो ग्रैंडमा जुनाटे बोलती है तो ठीक है, आज तक तुम उसको निकाल देना, कल सुबह वरना मैं खुद ही उसे निकाल दूंगी। तो यहाँ पर सोकरा आती है हॉस्पिटल। तो उसकी नर्स बोलती है कि सासके डिस्चार्ज हो गया है क्योंकि वो बहुत अच्छा हो गया है। तो तभी सोकरा बोलती है मैं यहाँ ली को देखने आई हूँ, सासके तो अच्छा हो गया है। तो यहाँ पर रॉक ली खड़ा होता है एक वाटर के पास और खड़े रहकर सोच रहा होता है कि लेडी जुनाटे ने बोला था अगर इसका ऑपरेशन करेंगे तो इसके मरने के भी चांस है, 50-50% के चांसेस है। तो यहाँ पर नारुतो बोलता है कि कोनोहामारू प्लीज बाहर आ जाओ, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो कोनोहामारू। तो कोनोहामारू अपने मन में सोचता है और बोलता है कि मैं मेरे दादाजी की जगह पर किसको भी नहीं आने दूंगा। तो नारुतो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें रोमन खिलाने लेके जाऊंगा, यानी नूडल्स, और साथ में साथ उसमें ऊपर सॉसेज भी डालूंगा। तो वो बोलता है कि प्लीज जल्दी बाहर आ जाओ। तो वो बाहर नहीं आता है, नारुतो बहुत गुस्से में आता है तो पटकने लग जाता है। तो यहाँ पर कोनोहामारू जो ट्रैप बिछाता है उससे नारुतो के ऊपर बर्तन गिर जाते हैं, नारुतो चक्कर आ जाता है। तो यहाँ पर सोकरा आती है और रॉक ली को बोलती है कि रॉक ली मैंने तुम्हारे लिए फूल लाई हूँ। तो रॉक ली वो लाल हो जाता है और वो बोलते हैं क्या तुमने मेरे लिए लाई हो। और रॉक ली आगे बढ़ने वाला रहता है, उतने में उसका पैर फिसल जाता है। तो सोकरा बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम लेडी जुनाटे से मिल लो, वो सासके को भी अच्छा कर दिया और वो तुम्हें भी अच्छा कर देगी। तो रॉकली बोलता है अच्छा हाँ, और वो कुछ नहीं बोलता है। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे आगे जा रही होती है, उसे ड्रिंक चाहिए रहता है और शिजुने बोलती है कि आप पहले अपना काम खत्म करो। तो लेडी जुनाटे बोलती है मैं पहले ड्रिंक पीऊंगी। तो शिजुने बोलती है अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। तो शिजुने उसे चाय की दुकान पे लेकर आ जाती है और बोलती है आपने तो बोला था ड्रिंक चाहिए। तो उतने में शिजुने बोलती है कि आपको बहुत सारा काम करना है, चलो आप अपना काम करो। और उसके बाद वो एक बुक देती है और वो बोलती है कि ये अभी के जूनिन यानी जितने भी गैनिन है वो सब टॉप निंजा की ये बुक है। तो यहाँ पर नारुतो बोलता है कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम यहाँ से बाहर कब आओगे वरना मैं अपना जुत्सु इस्तेमाल करूंगा। तो अपनी हैंड साइंस बनाता है और बोलता है कि सेक्सी जुत्सु, और फिर वो अपनी सेक्सी जुत्सु की मदद से लड़की बन जाता है। और वो बोलता है कोनोहामारू बाहर आ जाओ, प्लीज मेरी बात नहीं सुनोगे। और कोनोहामारू जरा भी नहीं सुनता है। तो नारुतो को देखकर कोनोहामारू
कोनोहामारू के दोस्त पूरे लाल हो जाते हैं और उसका दोस्त बोलता है ये आप क्या कर रहे हो नरूटो। तो नरूटो अपने शैडो क्लोन बना देता है और वो बोलता है कि तुम ऐसे बाहर नहीं आओगे। तो वो एक साथ मिलकर धक्का देने की करता है, पर जो कोनोहामारू का ट्रैप की वजह से स्मोक बॉम्ब गिरता है दरवाजे के खांचे में से। और यहाँ पर कोनोहामारू बोलता है कि मैं किसी को भी नहीं आने दूंगा, ये मेरे दादाजी की जगह है और मैं किसको आने की। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बैठकर देख रही होती है बुक में और उसमें सभी टॉप क्लास निंजा रहते हैं। तो उतने में शिजुने बोलती है ये गाय सेंसे के स्टूडेंट को तो जरा देखो। तो यहाँ पर इतने में ही वो रॉक ली को देखती है और रॉक ली को देखकर लेडी जुनाटे को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसके पैर नहीं रहते हैं। तो उतने में ही लेडी जुनाटे शिजुने को बोलती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बाहर हवा खाने जा रही हूँ। तो उतने में ही लेडी जुनाटे बाहर जाती है तो वो देखती है कि रॉक ली एक फूल से तोड़कर बोलता है कि मेरा ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं। तो यहाँ पर नरूटो बोलता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो कोनोहामारू। तो कोनोहामारू बोलता है कि मैं मेरे दादाजी के कमरे में किसी को नहीं आने दूंगा। तो यहाँ नरूटो बोलता है कि ठीक है मैं मेरे न्यू जुत्सु की मदद से पूरे दरवाजे तोड़ दूंगा और वो रसिंगन बनाना चालू कर देता है। और उतने में पीछे लेडी जुनाटे का धक्का लगता है और लेडी जुनाटे उसका रसिंगन रोक देती है। तो लेडी जुनाटे यहाँ दरवाजा खोलती है और सभी पेपर बॉम्ब और ट्रैप से बचकर वो सामान उड़ा देती है बस एक पंच में। और कोनोहामारू बहुत ही डर जाता है और वो बहुत सारे ट्रैप बिछा कर रखता है। और यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रहता है जो लेडी जुनाटे की तरफ उड़ता है, पर लेडी जुनाटे बस एक फाइट में तोड़ देती है। तो वो कोनोहामारू के पीछे बुक लेने वाली रहती है, तो कोनोहामारू को लगता है वो मारने वाली है। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बुक लेती है और यहाँ से कमरे के बाहर चले जाती है। तो नरूटो और कोनोहामारू जाते हैं और थर्ड होकागे के लिए प्रे करते हैं। और उसके बाद नरूटो बोलता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे, हम बहुत ही खतरे में हैं। तो कोनोहामारू बोलता है कि मैं मेरे दादाजी के कमरे में किसी को नहीं आने दूंगा। तो नरूटो बोलता है कि हमें फिफ्थ होकागे की सख्त जरूरत थी क्योंकि बहुत हमला हो रहा था और हम मिशन भी नहीं पूरे कर पा रहे थे। तो उतने में कोनोहामारू बोलता है कि मुझे इरुका सेंसे ने बोले थे। तो नरूटो बोलता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे थे। तो कोनोहामारू बोलता है कि मेरे दादाजी को और मेरे को सब भूल जाएंगे क्योंकि फिफ्थ होकागे हो जाएंगे। तो उतने में नरूटो बोलता है कि हम फिफ्थ होकागे को जाके बोलेंगे कि पूरे विलेज में बोलना है कि वो थर्ड होकागे और किसी को भी ना भूले। तो उतने में नरूटो बोलता है कि अच्छा तुम ये चलोगे, तुम्हें ये चलेगा कि मैं उनको जाके बोल दूं। तो कोनोहामारू बोलता है ठीक है। तो नरूटो बोलता है कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो और हम दोनों साथ में जाके बोलेंगे। तो यहाँ पर शिजुने ढूंढते रहती है लेडी जुनाटे को और वो बोलती है कि बहुत से काम बचे हैं। तो वो टॉन्टन की मदद से लेडी जुनाटे को ढूंढ लेती है और यहाँ लेडी जुनाटे बुक पढ़ रहे होते हैं जिसमें वो स्टडी कर रहे होते कि बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में कैसा क्या होता है। तो उतने में ही वहाँ शिजुने आती है और बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो लेडी जुनाटे बोलते हैं कि मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कर रही हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ। तो टॉन्टन और शिजुने बहुत चौंक जाते हैं और उतने में उन लोग की चिल्लाने की आवाज नरूटो और कोनोहामारू सुन लेते हैं। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलते हैं कि तुम वो निंजा काबुटो को भूल गई, वो बहुत ही ताकतवर निंजा था, वो अपने मसल्स को अपने चाक्रा की मदद से अंदरूनी के हड्डी और सभी को वापस पहले जैसा कर सकता था। और अगर मैं ये जुत्सु सीख गई तो शिजुने बोलती है कि इसका मतलब आप रॉक ली को भी ठीक कर पाओगी। तो लेडी जुनाटे बोलती है हाँ मैं रॉक ली को भी ठीक कर पाऊंगी, पर उसके लिए मेरे को ये जुत्सु सीखना पड़ेगा और 51% ये सीखना ही पड़ेगा, तब जाके मैं उसे ठीक कर पाऊंगी। और क्योंकि मैं फिफ्थ होकागे हूँ तो मेरा फर्ज बनता है सबकी जान बचाने का। तो ये बात कोनोहामारू सुनता है और वो बहुत ही चौंक जाता है और फिर उसे याद आता है जब उसके दादाजी जा रहे होते हैं बैटल में और कोनोहामारू रुकता है और बोलता है कि आप मत जाओ। तो वो बोलते हैं कि मैं होकागे हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरी फैमिली और मेरे ली विलेज को बचाऊँ, और वो चले जाते हैं। तो उतने में ही कोनोहामारू रिटर्न जाता है। तो नरूटो बोलता है कि कोनोहामारू तुम्हें क्या हो गया, तुम रिवर्स क्यों जा रहे हो। तो कोनोहामारू बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं ऑनरेबल सन हूँ और मैं कोनोहामारू लीव विलेज का। और यहीं पर लेडी जुनाटे बैठकर अपनी बुक पढ़ रही होती है और उसमें वो देखकर सोच रही होती है कि ये ली का बदन हुआ। तो और यहीं पर एपिसोड 100 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर इरुका सेंसे सब बच्चे को छोड़ते हैं और बोलते हैं कि कल याद से आना। तो यहाँ पर ही इरुका सेंसे रॉक ली को बोलते हैं और बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम थोड़े ठीक हो रहे हो। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे हर बुक पढ़ती है जिससे वो रॉक ली की मदद कर सके और वो मैच करने की करती है उन दोनों का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ही रॉक ली को याद आता है नरूटो के बारे में। नरूटो कह रहा था कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर वो याद करते हैं अपने बचपन में जब वो गेंजुत्सु और निंजुत्सु कुछ नहीं कर सकता था। तभी वहाँ गाय सेंसे आते हैं और रॉक ली को बोलते हैं कि तुम बड़े होकर बहुत अच्छे निंजा बनोगे मेरी तरह। और उतने में ही यहाँ पर गाय सेंसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या बनना है। तो उतने में ही यहाँ पर रॉक ली बोलता है कि मुझे एक ऐसा निंजा बनना है गेंजुत्सु और निंजुत्सु के बिना माहिर हो। तो नेजी बोलता है कि ये कभी नहीं हो सकता। तो गाय सेंसे बोलता है कि रॉक ली ये हो सकता है, अगर तुम में एक अच्छा पैशन हो तो ये तुम कर सकते हो, ये मेरा
मेरा वादा है। तो यहीं पर गाय सेंसे आते हैं तो रॉक ली बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो बोलता है कि आपने बचपन में मुझसे सब चिढ़ते थे क्योंकि मैं नहीं तो निंजुत्सु कर पाता था, नहीं तो गेंजुत्सु, यहाँ तक कि मेरे सेंसे भी चिढ़ते थे। फिर मैं अपने आप को पनिश करता था, अगर मैं इतने नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को पनिश करता था कि मैं इतने पंच मारूंगा पेड़ पर। और फिर उसके बाद मुझे आप मिले और आपने मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी। आपने मुझे भरोसा दिया कि मैं एक अच्छा निंजा बन सकता हूँ और आपकी वजह से ही मैं टाइजुत्सु में इंटरेस्ट किया और मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि मैं बिना गेंजुत्सु निंजुत्सु के एक माही निंजा बन सकता हूँ, पर अब कुछ नहीं हो सकता और मैं अभी अपने आप को पनिश भी नहीं कर सकता हूँ। तो गाय सेंसे बोलते हैं कि सोचते हैं कि आखिर ये अपने आप को क्या सोच रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा था, ये अपने आप में इतना भरोसा रखता था, फिर इसका भरोसा आखिर इतना कैसे टूट गया। तो उतने में ही वो बोलता है कि आखिर मैं क्या करूँ गाय सेंसे, आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं अपने आप को पनिश भी नहीं कर सकता। तो गाय सेंसे बोलते हैं कि तुम अपना ऑपरेशन करोगे ली, तुम अपना ऑपरेशन करोगे ली। तो ली बोलता है कि अगर मेरा ऑपरेशन फेल हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो उसको लेडी जुनाटे की बात याद आती है कि ऑपरेशन में 50-50% के खतरा है, मर भी सकते हैं और जिंदा भी रह सकते हैं। तो उतने में ही गाय सेंसे, मैं कभी ककेशी से हार नहीं मानता था चाहे कुछ भी हो जाए। तो उतने में ही रॉक ली बोलता है कि पता है उसके बाद आप हार भी जाते थे, वो भी बुरी तरीके से। और यहाँ लेडी जुनाटे बोलती है कि मुझे कैसा भी करके 51% करना पड़ेगा और फिर उसका ऑपरेशन मैं अच्छे से कर पाऊंगी और कोई भी खतरा नहीं रहेगा। और फिर शीजू ने लेडी जुनाटे को चाय देती है। तो गाय सेंसे बोलते हैं कि तुम्हें याद नहीं कि मैं अपनी हिम्मत नहीं हारता था और फिर कैसे डट के सामना करता था। तो गाय रॉक ली बोलता है कि मुझे याद है, उसके बाद ही तो आपने मुझे अपना रूल्स बताया था। तो यहाँ रॉक ली सोचता है कि ककेशी सेंसे और गाय सेंसे स्टोन पेपर सीजर खेल रहे होते हैं और गाय सेंसे हार जाते हैं। तो गाय सेंसे ने ककेशी सेंसे से ये वादा किया था कि मैं अपने 2 हाथ पे पूरे ली विलेज का चक्कर लूंगा। तो वो वादे के मुताबिक पूरे ली विलेज का चक्कर ले रहे होते हैं और सभी लोग देखकर हंस रहे होते हैं। तो यहाँ रॉक ली छुप कर देख रहा होता है कि गाय सेंसे अपने वादे के मुताबिक 2 हाथ पर चल रहे होते हैं और वो पूरी रात में भी चल रहे होते हैं। तो वो सब छुप कर रॉक ली देख रहा होता है। तो उतने में ही रॉक ली बाहर आता है और बोलता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि अगर आपको तो कोई देखने वाला भी नहीं है, ना ही तो ककेशी सेंसे, ना ही तो कोई, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो उतने में ही गाय सेंसे बोलते हैं कि ये मैं आज तुमको बताऊंगा मेरा रूल क्या होता है। तो वो बोलते हैं कि तुम इसे अपनी बुक में लिख लो कि तुम्हें याद रहे। तो वो बोलते हैं कि सबसे पहला तुम्हें अपना वादा कभी नहीं तोड़ना चाहिए, जो तुम वादा करो वो तुम करना चाहिए। और ये सब रॉक ली अपनी डायरी में लिख रहा होता है। तो रॉक ली बोलता है कि आप बोलते रहो मैं लिख रहा हूँ। तो उतने में ही वो बोलते हैं कि नंबर दूसरा, ये मेरे लिए ही फायदा है क्योंकि अगर मैं करूँगा तो मेरे लिए ही फायदा रहेगा, अगर अगली बार मैं हारूंगा तो मैं इससे ज़्यादा भी कर पाऊंगा और मैं मेरी ट्रेनिंग में भी ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो उतने में ही यहाँ पर रॉक ली भी खड़े हो जाते हैं और वो बोलता है कि मैं आपकी तरह ही करूँगा। और उतने में ही गाय सेंसे बोलते हैं अगर तुमने लास्ट तक मेरे साथ किया तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग करूँगा और फिर उसके बाद तुम एक अच्छे निंजा बन जाओगे मेरी तरह। और वो हंसते हैं और दांत दिखाते हैं। तो गाय सेंसे रॉक ली को बोलते हैं कि अगर तुम मर भी जाते हो ऑपरेशन में तो ये तुम्हारे लिए बहुत गर्व की बात होगी क्योंकि तुम निंजा बनने के लिए रिटर्न अपना ऑपरेशन करा रहे थे और इसीलिए तुम मर गए। और वो बोलते हैं कि अगर तुम मर भी गए तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो, तुम मेरे बेटे से भी ज्यादा हो। और उतने में ही रॉक ली गाय सेंसे को पकड़कर रोने लग जाता है। और यहाँ पर लेडी जुनाटे कहीं गायब रहती है। तो शीजू ने यहाँ पर नींद से उठती है और वो देखती है कि लेडी जुनाटे यहाँ पर रहती नहीं है। तो वो लेडी जुनाटे के जो टेबल पे पड़ा हुआ पेपर रहता है और बुक रहती है उसमें देखती है तो लेडी जुनाटे उसमें लिखी रहती है कि रॉक ली का ऑपरेशन 58% सक्सेसफुल। तो अब वो ऑपरेशन करेगी तो 58% सक्सेसफुल रहेगा। और यहाँ पर बाहर सेरेमनी हो रही होती है 5th होकागे की और वो रहती है लेडी जुनाटे और वो अपनी कैप उतार कर बोलती है कि मैं हूँ 5th होकागे ली विलेज की। और वो ये बोलती है और सभी लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं, वो चिल्लाना चालू कर देते हैं और वो बोलती है कि मैं 5th होकागे अपनी जान दांव पर लगा के सबको जान बचाऊंगी। और यहीं पर एपिसोड 101 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर नरूटो साकुरा और सास्के को बोलता है कि क्या तुम लोगों ने कभी ककेशी सेंसे का मुंह देखे हैं। तो उतने में सास्के बोलता है कि मैं इसमें साथ नहीं दूंगा, इसमें क्या भरोसा। तो नरूटो बोलता है कि क्या पता ककेशी सेंसे क्यों छुपाते हुए, कहीं उनका होठ बड़े बड़े मोटे मोटे होते होंगे या फिर उनके होठ ही नहीं, होठ छोटे और दांत बड़े बड़े होते होंगे, तो इसीलिए तो वो अपने मुंह के ऊपर मास्क छुपा के रखते हैं। तो नरूटो
पूरी सारी बात सुनकर सास्के भी रेडी हो जाता है और वो तैयार हो जाता है ककेशी सेंसे का मुंह देखने के लिए और नारुतो बहुत खुश होता है। तो नारुतो, सास्के और साकुरा लेके आते हैं ककेशी सेंसे को यहाँ पर नूडल्स के लिए और ककेशी सेंसे बोलते हैं तुम लोग कोई चाल तो नहीं चल रही, कहीं ऊपर से स्नो गिरेगी, बम फूटेगा। तो वो बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, आप खाओ। तो यहाँ पर ककेशी सेंसे खाने वाले रहते हैं और यहाँ पर इनो, साकुरा और नारुतो देखते हैं, वो अपना मांस उतारने ही वाले रहते हैं। तभी वहां पर चोजी और शिकामारू और इनो आ जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं देख पाते हैं और यहाँ पर ककेशी सेंसे अपना पूरा नूडल्स का बॉल 1 सेकंड में ही खा लेते हैं। और जो सामने नूडल्स वाली लड़की और लड़के रहते हैं, वो लड़की तो उसको ककेशी सेंसे को देखकर दिल दे बैठती है। और यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि अभी हम अलग अलग होके अपना काम करेंगे, अब अलग अलग होके ककेशी सेंसे का मुंह देखेंगे। तो यहाँ पर साकुरा और सास्के चाय पी रहे होते हैं और नारुतो ककेशी सेंसे का मुंह देखने के लिए जाता है। वो पीछा करते रहते हैं ककेशी सेंसे का, पर अचानक से ही ककेशी सेंसे कहीं पर गायब हो जाते हैं और नारुतो हार जाता है। तो यहाँ नारुतो और सास्के चाय पी रहे होते हैं और यहाँ पर साकुरा आती है अकेले ककेशी सेंसे का मुंह देखने के लिए। वो देखती है कि ककेशी सेंसे कहीं जगह पर हिलते नहीं है, तो वो जाकर देखती है तो वो आगे से पुतला रहता है। तो यहाँ पर सास्के भी हार जाता है और ककेशी सेंसे उन लोगों को मिशन पे लेके जाते हैं। यहाँ पर 3 लोग ककेशी सेंसे को छुप कर देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर मिल गए ककेशी हटा के। और उसमें से वो 2 लोग सोचते हैं कि उस रात वो हुआ था, वो 2 लोग भाग रहे थे एक लड़की के पीछे और वो बोल रहे थे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। और उतने में ही उनके बॉस आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरा फुल एक्सेप्ट कर लो और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो जैसे ही वो उसके पास आने वाला रहता है, वो झूले से गिर जाता है और वो लड़की बोलती है जाओ मेरे से, मैं तुमसे चिढ़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ। और उतने में ही वहाँ पर हमारे ककेशी सेंसे आते हैं। तो ये लोग बोलते हैं आखिर तुम हो कौन, तुम हमें छुप कर देख रहे थे। तो वो बोलता है कि मेरा नाम ककेशी हाटाके है और तुम लोग लगता है कि ये लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या पता है कि एक लड़की को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो वो बोलते हैं कि मुझे सब पसंद है। तो उतने में ही वो बोलते हैं कि तुम जानते नहीं हो तुम किससे पंगा ले रहे हो। वो बोलते हैं कि हमारा नाम मोनो ट्रायो है और हम तुमको मार देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। तो ककेशी सेंसे बोलते हैं मैं तुम यहाँ से नहीं जाने वाला और वो तीनों को मार के बांध देते हैं। और वो तीनों बोलते हैं कि प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, हमें छोड़ दो। तो यहाँ पर ककेशी सेंसे वो लड़की को बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत रात हो गई है। और वो लड़की ककेशी सेंसे को देखती रहती है। तो वो बोलते हैं कि अब ये बार हम अपनी बदला लेके रहेंगे। यहाँ पर ककेशी सेंसे होटल में ठहरने के लिए एक होटल लेते हैं। तो ये औरत उन लोगों को बोलती है कि मैंने आपके लिए खाना बना के रखी हूँ। और ये औरत कोई और नहीं, ये मोनो ट्रायो के जो कैप्टन रहते हैं वो ही रहती है। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि अगर जैसे ही ककेशी सेंसे खाना खाएंगे वो इचकी से मर जाएंगे। तो यहाँ पर ककेशी सेंसे खाने के लिए तैयार रहते हैं। तो नारुतो खाना खाने वाला रहता है। तो नारुतो बोलते हैं कि ककेशी सेंसे आप पहले खाओ। तो ककेशी सेंसे बोलते हैं कि मैं नहीं खा रहा हूँ, मैंने तो डाइटिंग पे हूँ। तो नारुतो एक मग उठाता है और ककेशी सेंसे की तरफ फेंकता है और वो बोलता है कि आज तो मैं ककेशी सेंसे का मुंह देख के ही रहूंगा। तो ककेशी सेंसे पूरा टेबल उठाते हैं और वो मग से बच जाते हैं। तो यहाँ पर साकुरा और नारुतो बोलते हैं आपने ये क्या कर दिया। तो यहाँ पर सास्के और नारुतो बोलते हैं कि अभी तो ककेशी सेंसे को आना ही होगा अपना मांस निकाल के। तो यहाँ पर से सामने से ककेशी सेंसे आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर नारुतो और सास्के बहुत ही खुश रहते हैं। और यहाँ मोनो ट्रायो बोलते हैं कि हमारे पास दूसरा हथियार है। वो बोलते हैं कि हम ये हथियार मारेंगे तो ककेशी सेंसे को जैसे ही वो सुई लगेगी तो ककेशी सेंसे हंसेंगे, इतना हंसेंगे कि वो डायरेक्ट ही मर जाएगी। वो अपनी नीडल्स निकाल के रखते हैं और वो बोलते हैं कि जैसे ही ककेशी सेंसे को मारेंगे तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। और यहाँ से सामने से ककेशी सेंसे आते हैं जो मुंह पे रुमाल बांध के आते हैं और उनको देखकर नारुतो और सास्कास हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मोनो ट्रायो के कैप्टन रहते हैं वो सिंच मारते तो है पर वो रुक जाती है और वो फ्रॉग को लग के फ्रॉग मर जाता है। तो यहाँ पर नारुतो और सास्के बाहर आते हैं तो वो देखते हैं बाहर कुछ कपड़ा अटका है और यहाँ मोनो ट्रायो अपना कपड़ा बाहर पहनने आते हैं तो उनके कपड़े गायब रहते हैं। तो यहाँ पर ककेशी सेंसे होटल से चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपका शुक्रिया, आपने हमें होटल में ठहरने दिया। और यहाँ पर ये तीनों बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, हम ऐसे नहीं चलेगा। तो नारुतो बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। तो नारुतो, साकुरा और सास्के वो मोनो ट्रायो का कपड़ा पहन के जाते हैं और बोलते हैं ककेशी अपने हाथ ऊपर करके मांस दिखाओ। तो यहाँ पर असली मोनो ट्रायो आते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है जो काम करेगा ककेशी को। तो यहाँ पर ककेशी सेंसे सास्के, साकुरा और नारुतो को पकड़ के रखते हैं और वो बोलते हैं कि मैं जान गया तुम हो नारुतो, सास्के। तो और उतने में साकुरा बोलती है ककेशी सेंसे ये लोग आपकी जान के पीछे पड़े थे और हम लोग एक स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे थे, यानी हम मिशन कर रहे थे। तो वो लोग देखते हैं कि ककेशी सेंसे ने इतने ही जल्दी में उसको पकड़ लिया तो वो लोग ककेशी से डरने लग जाते
जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था, हम तो ऐसे आए थे। तो ककेशी उनको वापस से पहले की तरह ही बांध देते हैं और वो बोलते हैं कि हमें पहले की तरह ही बांध दिया, ये तो सेम वैसे ही हो रहा है। तो ककेशी सन से बोलते हैं कि वैसे तुम हो कौन? तो वो बोलते हैं कि इसने तो मुझे याद भी नहीं रखा है। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि ककेशी सन से मैं एक बात पूछूं, आपके मास्क के पीछे वैसे है क्या? तो ककेशी सन से बोलते हैं बस इतनी सी बात। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ मेरे मास्क के पीछे क्या है। और वो अपने मास्क के पीछे हाथ रखते हैं और यहाँ नारुतो, साकुरा और सास्के बहुत ही अपनी आंख खोलकर देखने की करते हैं। नारुतो सोचता है कि कहीं ककेशी सेंसे के होठ मोटे मोटे होंगे, तो सास्के सोचता है कि कहीं उनके होठ लड़कियों जैसे हो गए, तो साकुरा सोचती है कि उनके रात एकदम बड़े बड़े हो गए। तो ककेशी सेंसे मास्क हटाते हैं तो वो बोलते हैं कि मास्क के पीछे एक मास्क है। और इतने में ही ये जैसे ही सुनते हैं सास्के, नारुतो और साकुरा, ये एकदम चौंक जाते हैं और चिल्लाते हैं और यहीं से एपिसोड 102 स्टार्ट होता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में बताता है कि 2-3 आदमी लोग जा रहे होते हैं और उतने में ही वो बोलते हैं कि सब यहीं पर है ना? तो वो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर एक जन गायब है। तो वो बोलते हैं कि कौन? तो वो बोलते हैं इडाडे। तो ये बोलते हैं कि इडाडे ने तो सर में दम ही करके रख दिया है, वो हर बार की तरह इस बार भी भाग गया। तो इतने में ही सामने से एक आदमी आता है और वो बोलते हैं कि तुम लोग लीव विलेज मैसेज लेके जा रहे हो? तो वो बोलते हैं हाँ, और वो सभी लोग अपनी टोपी उड़ा देते हैं। तो उतने में ही वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी क्या करता है, अपनी छतरी को आसमान में फेंकता है और वो अपना जुत्सु के कमाल की वजह से उसके अंदर से बहुत सारी नीडल्स निकलने लग जाती है जो आदमी लोग को लगती है। और वो बोलते हैं कि इस बार तो मैं जाने दे रहा हूँ, अगली बार तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। और ये आदमी बोलता है कि हमें कैसे भी ये लेटर पहुंचाना ही है। और यहाँ पर जो इडाडे नाम का लड़का रहता है वो कहीं दूर जाकर पेड़ पर बैठ के आराम कर रहा होता है। तो यहाँ पर नारुतो, सास्के और साकुरा को लेडी जुनाटे बुलाती है और वो बोलती है कि मुझे तुम्हें एक मिशन देना है। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि ये जो मिशन है वो एस रैंक मिशन है, मैं तुम्हें ए रैंक मिशन देती पर वो बहुत ही खतरनाक होगा और तुम लोग ये अकेले नहीं कर पाओगे। तो वो बोलती है कि, तो लेडी जुनाटे बोलती है कि ये मिशन एकदम आसान है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाई हूँ क्योंकि तुम ये मिशन खुद कर सकते हो। और वहाँ पर हमारे जो पड़ोस के टी लैंड है, वहाँ के हर 4 साल में एक बार एक सेरेमनी होती है, वहाँ पर एक कंपटीशन होता है जहाँ पर रेसिंग करना होता है, पर वहाँ पर रेसर पे अटैक हो जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ के रेसर हमारे पास रिक्वेस्ट लेके आए थे कि हमारे रेसर को गार्ड करो। तो पर इस साल भी उनके ऊपर अटैक हो गया है, तो तुम सब जाओगे और उनकी देखभाल के लिए वहां पर गार्डिंग करोगे। तो लेडी जुनाटे बोलती है बाकी का तुम्हें मास्टर जिरोचो बता देंगे। तो नारुतो बोलते हैं वो तो वही है ना जो मिले थे? तो वो बोलती है हाँ। तो यहाँ पर नारुतो, सास्के चले जाते हैं और बहुत चलते हैं। तो नारुतो थक जाता है और वो एक दुकान में रुकने का सोचता है। तो यहाँ पर एक आदमी रहता है और वो बोलता है कि तुमने अभी तक लगता है काम नहीं किया। तो बाहर जो निंजा रहता है वो बोलता है मैंने काम कर दिया। तो वो बोलता है कि मुझे खबर आई है कि मास्टर जिरोचो ने अपनी रेस पीछे नहीं ली है, वो इस साल भी रेस करने वाले हैं, तो क्या फायदा होगा तुम्हें हायर करके। तो वो बोलते हैं कि जो बाहर निंजा रहता है वो बोलता है कि ठीक है बॉस, तो मैं कर दूंगा, आप फिक्र ना करें, मैं उन लोगों का ठिकाना लगा दूंगा। तो यहाँ पर नारुतो और साकुरा और सास्के बैठे रहते हैं और वो आती है वेटर और चाय का ऑर्डर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो इडाडे रहता है वो अपनी नाइफ से एक स्टिक छील रहा होता है और उतने में ही वो उनके पास आता है और वो बोलता है कि तुम लीव विलेज के शिनोबी हो। वो बोलता है कि तुम लोग तो बहुत इडियट दिखते हो शक्ल से, बोलते हैं तुम बहुत अजीब दिखते हो और अगली दिखते हो, मुझे तुम्हें लगता है कि तुम निंजा हो। तो नारुतो यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाता है। तो वो साकुरा की तरफ बढ़ता है और वो बोलता है कि नहीं, मैंने इसे नहीं देखा था, ये तो बहुत प्यारी है और ये बहुत क्यूट है, ये तो बहुत अच्छी दिखती है। और इडाडे साकुरा को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ घर बसाना चाहोगी? तो साकुरा बोलती है कि क्या घर बसाना, तुम बोलना क्या चाहते हो? और यहाँ पर साकुरा लाल हो जाती है। तो उतने में ही इडाडे बोलता है कि मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ नारुतो इडाडे पे गुस्से में हो जाता है और वो बोलता है कि तुम आखिर बोलना क्या चाहते हो, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा अगर तुमने साकुरा को एक बार बोला। तो वो बोलता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो नारुतो बोलता है सास्के तुम ये सुन के कैसा ले सकते हो? तो इडाडे बोलता है कि मैं एक मजाक कर रहा था साकुरा के साथ, पर तुम लोग लीव विलेज के शिनोबी नहीं दिखते हो, तुम तो जोकर दिखते हो सर्कस के। तो यहाँ पर नारुतो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि अगर तुमने एक बार बोला तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो यहाँ सास्के बोलता है जाने दो नारुतो। और यहाँ पर नारुतो और साकुरा सास्के की तरफ देखते हैं। तो उतने में ही यहाँ पर इडाडे गायब हो जाता है और नारुतो बोलता है आखिर वो गया का, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर जो वेटर रहती है वो लेके आती है उसके लिए कॉफी और बोलती है कि ये लो, और साथ ही साथ वो बिल भी लेके आती है।
और सकरा बिल उठाती है और वो बोलती है कि आपने 2 बिल कहाँ से लाए, मेरा 2 बिल थोड़ी ना हुआ था, हमारा तो 1 बिल हुआ था। तो जो वेटर रहती है वो बोलती है 1 बिल तुम्हारा और 1 बिल तुम्हारा दोस्त जो खड़ा था ना। तो नारुतो बोलता है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वो भाग कैसे गया। तो यहाँ पर सास्के जमीन पे उसकी आवाज सुन रहा होता है, वो बोलता है कि वो बहुत ही फास्ट भाग रहा है, वो बहुत स्पीड में भागता है। तो यहाँ पर नारुतो बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं उसे पीछा करूंगा और मैं उसे बहुत मारूंगा। तो यहाँ पर नारुतो, साकुरा और सास्के इडाटे का पीछा करना चालू कर देते हैं। तो सास्के बोलता है कि वो बहुत ही फास्ट है। तो यहाँ पर इडाटे बहुत फास्ट भागते रहता है, वो इतना फास्ट भागता है कि उसको पत्थर भी नहीं दिखता है और वो पत्थर से टकरा जाता है। तो वो खाई की तरफ गिरने ही वाला रहता है और वो गिर जाता है। तो वो जैसे ही खाई में गिरता है वो एक पेड़ से लटक जाता है और उसके जेब में से एक नाइफ भी गिर जाती है। तो तभी वहां पर नारुतो, सास्के और साकुरा आते हैं और नारुतो बोलता है आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तो इडाटे देखता है कि ये लोग बहुत ज्यादा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो अपना सर झुकाता है और वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो। और इडाटे बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो नारुतो आता है नीचे और वो देखता है कि वहां पर एक नाइफ गिरी होती है। वो नाइफ उठाता है और बोलता है कि ये किसकी नाइफ है। तो इडाटे बहुत गुस्से में आ जाता है और वो नारुतो के हाथ से वो नाइफ छीनता है और वो बोलता है कि ये मेरी नाइफ है, तुम इसे लेने की भी नहीं करना, ये मेरे जान से भी ज्यादा कीमती है। तो इडाटे क्या करता है, अपने पैर में जो वेट्स रहते हैं वो खोलना चालू कर देता है और नारुतो देखता है और वो बोलता है कि ये आखिर कर रहा क्या है। तो वो रॉकली की तरह ही सेम अपने वेट्स हाथ में लेता है और जमीन पे जोर से पटकता है। तो वेट्स इतना रहता है कि जमीन में खड्डे हो जाते हैं और बहुत धुआं होता है। तो सास्के बोलता है कि वो बहुत फास्ट है, वो हमें चकमा दे रहा है। और इडाटे अपनी फुल स्पीड से भागता है और वो बोलता है कि वो तो अभी मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सास्के नारुतो बहुत पीछा करते हैं पर वो बहुत थक जाते और सास्के बोलता है कि मैंने कहा ही था वो बहुत ही तेज है, वो हमें चकमा दे दिया। तो वो लोग मास्टर जिरोचो के पास पहुंच जाते हैं और नारुतो बोलता है कि मैं हूँ मास्टर जिरोचो, मैं हूँ नारुतो और मैं हूँ नारुतो उजुमाकी, मैं आया हूँ लीफ विलेज का शिनोबी हूँ और मैं वहीं पर पैदा हुआ हूँ और मुझे मेरी माँ का सरनेम मिला है उजुमाकी और मैं आपसे यहाँ पर मिशन के लिए आया हूँ। और मास्टर जिरोचो हंसते हैं और वो बोलते हैं कि नारुतो तुम जरा भी नहीं बदले। तो यहाँ पर सास्के बोलता है कि हमें होकागे ने भेजा है और वो बोले हैं कि आप आगे का मिशन हमें समझा देंगे। तो उतने में ही मास्टर जिरोचो बोलते हैं कि तुम्हें सेरेमनी के बारे में पता है। तो नारुतो बोलता है नहीं। तो वो बोलता है कि बैठ जाओ। वो बोलते हैं कि बहुत साल पहले जब तूफान आया था तो हमारे जो लेजेंड थे उन्होंने ryukyu ज्यूल्स को तोडोराकी शाइन्स के पास लेके चले गए ताकि वो तूफान थम जाए और तभी तूफान थम गया और उसी के बाद से वो सेरेमनी बन गई। पहले तो हम लोग ही वो ऐसा करते थे ताकि उनकी यादें हमारे पास रहे, पर उसके बाद वो एक कंपटीशन बन गया और वो एक रेस बन गई और उसके बाद हर 4 साल बाद वो होता था। पर हमारे यहाँ जो क्लैन है उसके अंदर 2 लोग थे और हम में से कौन जो टाउन पे राज करेगा उसका मुकाबला होता था। एक वसाबी फैमिली थी और एक वशारी फैमिली थी और हमारे उसमें गांव वाले भी मिलकर फाइटिंग करते थे ताकि हमें जिता सके। तो बहुत ही खून खराबा होता था और लड़ाई होती थी। तो हमें वहां पर एक दिन हमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया। तो जो टी लैंड के जो मेन लीड थे उन्होंने बोला अब से तुम लोग लड़ोगे नहीं, अब से तुम लोग कंपटीशन करोगे। तो वशारी फैमिली ने बहुत चाल चली, उन्होंने एक निंजा हायर कर लिया जो निंजा हमारे निंजा को रेस लड़ने से पहले ही मार देता था। तो हमने मैसेज सेंड करने के लिए कुछ निंजा को भेजा था कि हमें गार्ड्स की मदद चाहिए। तो उन लोगों ने उन्हें भी खत्म कर दिया। तो इसीलिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ, तुम मेरे जो रेसर है उसको गार्ड करो। तो नारुतो बोलते हैं कि आपका जो रेसर रहेगा उसको मैं अच्छे से गार्ड करूंगा। तो वो बोलते हैं कि प्लीज तुम अच्छे से करना और उतने में ही वो क्लैप मारते हैं और वो रेसर दरवाजा खोलता है और वो और कोई नहीं इटाटे ही रहता है। और इटाटे को देखकर नारुतो बहुत ही चौंक जाता है और वो बोलता है कि क्या आपका रेसर ये है, ये इटाटे। तो उतने में ही साकुरा, सास्के चौंक जाते हैं कि ये उनके रेसर है। तो वो बोलते हैं कि तुम लोग पहले से ही जानते हो एक दूसरे को, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर नारुतो और इटाटे जा रहे होते हैं। तो नारुतो बोलता है कि तुम उनके साथ क्या करते हो। तो वो बोलते हैं कि वो बहुत ही अच्छे आदमी है, वो बहुत दयालु है और वो गरीबों के मदद करते हैं। तो नारुतो बोलता है कि वो एक गैमलिंग करते हैं और वो गैमलर है और तुम एक गैमलर के साथ हो, वो कोई अच्छे आदमी नहीं है, वो सिर्फ गैमलिंग करते हैं। तो यहाँ पर साकुरा एक किचन लेती है और उस किचन का प्राइस बहुत ज्यादा रहता है। तो वो औरत बोलती है मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, पर ये वशारी फैमिली ने ही सेट किया है, ये इन सभी के प्राइस का वो ही सेट करते हैं। तो यहाँ पर एक आदमी को वशारी फैमिली के
के लोग मार रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम हमारी बात सुनोगे वरना हम तुम्हें मारेंगे। इनका कैसा रहता है कि 4 साल बाद रेस होती है और जो रेस जीतता है वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है टीलैंड का। तो ये आदमी उसे मारने ही वाला रहता है, उतने में वहाँ सामने से सास्के आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम इन्हें खाली खाली क्यों मार रहे हो। तो ये जो औरत रहती है वो बोलती है वह सारी फैमिली के लोग बहुत ही खतरनाक है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मारेंगे, भाग जाओ यहाँ से बच्चे। तो सास्के और उनके बीच में लड़ाई होती है और सास्के उन लोगों को बहुत मारता है। तो सास्के बोलता है कि यहाँ से तुम चले जाओ। तो वो लोग सास्के के डर के मारे अपने दोस्त को लेकर बहुत तेजी से भागना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आदमी रहता है वो बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा दी, और वो सास्के को पैसा देता है। तो सास्के बोलते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो सास्के सोचता है कि वो सारी फैमिली बहुत ही खतरनाक है, ये साल वो नहीं जीतना चाहिए। तो यहाँ पर वो बोलते हैं इटाडे मुझको तुम पर बहुत भरोसा है, मुझे पता है कि तुम ये मैच जीत जाओगे। तो इटाडे बोलता है यस बॉस, ये मैं मैच जीत जाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि ये मैच तुम्हें जीतना ही होगा वरना ये बार भी वो अपना राज करेंगे वो सारी फैमिली। तो यहाँ पर मैच शुरू होने वाली रहती है और यहाँ सभी भीड़ खड़े हो जाती है। तो यहाँ पर इटाडे वार्म अप कर रहा होता है। तो सोकरा बोलती है ये रिया मैच का रैप, और वो बोलती है कि ये मैच पहले हम भी समझ ले तो बहुत अच्छा होगा। वो बोलती है कि पहले हमें यहाँ से एक दूसरे आइलैंड जाना है और फिर वहां से बॉल्स को लेकर दूसरे आइलैंड पर छोड़ना है, और अगर जो सबसे पहला करेगा तो वो ही जीतेगा। तो यहाँ पर इटाडे बोलता है कि तुम लोग अपनी बातें बंद करो और तुम्हें मुझे काट करना है, तुम भूल गए। तो यहाँ पर माइक में अनाउंस होता है कि इटाडे मोरिनो जल्दी अपनी जगह पर आ जाओ, तुम खड़े हो जाओ इटाडे मोरिनो। तो सास्के ये सुनता है और बोलता है कि मोरिनो ये सरनेम तो सुना सुना लग रहा है, ये तो लगता वही है। और यहाँ पर जो हमें देखना होगा कि ये कहीं और ना भाग जाए। तो यहाँ पर इटाडे और सामने की मैच चालू हो जाती है वशारी फैमिली की, और इटाडे बहुत तेजी से भागता है। तो यहाँ से इटाडे गलत रोड पे भागना चालू कर देता है। तो नारुतो बोलता है कि आखिर ये इटाडे भाग कहाँ रहा है, उसे तो आगे से शीप पकड़नी होगी क्योंकि उसे क्रॉस करना है। तो नारुतो, सास्के और सोकरा पीछे चले जाते हैं इटाडे के। तो यहाँ पर जो ग्रीन बालों वाला लड़का रहता है वो बोलता है कि तुम तीनों इटाडे के पीछे जाओ और मैं वशारी फैमिली के लड़के के साथ जाता हूँ। तो यहाँ जो वशारी फैमिली का रहता है वो बोट में बैठ जाता है और वो रेसिंग चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर लोग बोलते हैं कि हमें इटाडे पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, वो तो गलत रास्ते पे जा रहा है, वो हमें धोखा दे रहा है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं करेगा, तुम देखते जाओ। तो यहाँ पर जो वशारी फैमिली के जो हेड रहते हैं वो बोलते हैं तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था, अगर तुम इस बार भी हार गए तो अगले 4 साल क्या तुम्हें कभी भी इस नेता में मतलब चुनौती में कभी उतरने नहीं मिलेगा। तो वो बोलते हैं हाँ सही कहा। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम इस बार हार गए तो कभी भी मत आना इस रेसिंग में, और वो यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जब तक मैं इटाडे पे भरोसा रखता हूँ इटाडे जीतेगा, मुझे पता है कि इटाडे ही जीतने वाला है। और यहाँ पर इटाडे भाग रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे अपनी मैच जीतनी होगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर वो याद करता है कि पुराने दिनों में इधर वो खड़े रहते हैं और वो उतने में ही इटाडे पीछे से भागते हुए आता है और बोलता है कि मुझे पैसा दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। और इटाडे के हाथ में कुनाइफ होती है। तो यहाँ पर वो इटाडे को पकड़ लेते हैं और इटाडे के हाथ से कुनाइफ छूट जाती है और वो बोलते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर इटाडे को वो अपनी नाइफ देते हैं और वो बोलते हैं कि ये लो, इससे कम से कम सेब तो कटेगा, तुम्हारी कुनाइफ से कुछ भी नहीं कटेगा। और फिर इटाडे के पेट से आवाज आती है तो उसको वो सेब देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलता है इटाडे मोरिनो। तो ये बोलते हैं कि मैं टीलैंड का चीफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तो उतने में ही इटाडे बोलते हैं कि आखिर मैं आपके साथ क्यों चलूं। तो वो बोलते हैं कि मुझे लगा तुम बहुत ही अच्छे हो। तो उतने में ही इटाडे बोलते हैं कि सर मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझे मेरे साथ अपने साथ ले चलो। तो वो इटाडे को अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि चलो मेरे साथ चलो। तो इटाडे बोलते हैं मैं आपको बॉस बोल सकता हूँ। तो वो बोलते हैं सही ठीक है। तो यहाँ पर सास्के, सोकरा और नारुतो जा रहे होते हैं और वो इटाडे का पीछा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो वो 3 लोग रहते हैं जो हरे बाल वाले लड़के ने उन लोगों को भेजा होता है नारुतो और उन लोगों के पीछे, तो वो अपना कपड़ा चेंज करते हैं। तो ये वही रहते हैं जो जूनिन एग्जाम वाले रहते हैं। ये बोलते हैं हमें अपना पुराना बदला भी लेना है और खासकर उस नारुतो से, क्योंकि नारुतो ने जूनिन एग्जाम में इसको मार कर गिरा दिया था। तो यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो इटाडे, आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो कि हार जाए। तो वो बोलते हैं कि तुम अपना काम करो। और यहाँ पर वो दिखते हैं कि वो घड़ी घड़ी एक ही रास्ते पे आते हैं। तो ये ज्ञानजुत्सु रहते हैं तो वो ज्ञानजुत्सु से रिलीज करता है। तो यहाँ पर नारुतो को सोकरा आवाज देती है और बोलती है नारुतो रुक जाओ, आगे मत जाओ।
और यहाँ पर इडाटे बात नहीं सुनता है और वो आगे चले जाता है तो वो खाई से गिर जाता है। तो यहाँ पर हमारे नकलहेड निंजा पीछे आते हैं और इडाटे को पकड़ लेते हैं। तो नारुतो इडाटे को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि मैंने कहा ही था तुम्हें। तो सास्के बोलता है कि तुम लोग कितने भारी हो, मैं अकेला नहीं संभाल सकता हूँ, और वो उन लोगों को ऊपर ले लेता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और उनको ऊपर खींच लेता है। तो यहाँ नारुतो के जितने भी सामान देते हैं, टूल्स देते हैं, वो सब खाई में गिर जाते हैं। तो नारुतो बोलता है इडाटे आखिर तुम करना क्या चाहते थे? तुम चाहते थे कि टी लैंड हार जाए? तो इडाटे बोलता है कि तुम अपना काम करो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, मुझे सब पता है, मैं जो कर रहा था वो सही कर रहा था। तो इडाटे बोलता है कि मैप के अनुसार यहाँ हमें पहले शिप से जाना था, तो फिर बोलता है कि हमें शिप से उस आइलैंड पे जाना था, पर वहाँ पर मैंने बादलों को देखकर समझ लिया कि वहाँ पर स्टॉर्म आने वाला है, तो इसीलिए मैं वहाँ से भागते हुए जाऊँगा और फिर वहाँ से शिप पकड़ूंगा, और इसीलिए मैंने मेरा दिमाग चलाया। तो यहाँ पर इडाटे की बात सच होती है, और वो जो वशारी फैमिली का रहता है उसकी शिप में बहुत तूफान की वजह से बहुत वो होता है। तो यहाँ पर इडाटे आता है कोने पर और वो देखता है कि सामने एक घर रहता है। वो बोलता है अंकल मुझे आपकी शिप चाहिए। तो वो बोलता है इडाटे मुझे पता ही था तुम यहाँ आओगे। तो बोलता है देखो मैंने मेरी शिप वहाँ पर तैयार रखी है, और वो बोलता है कि तुम टी लैंड को जरूर जिताना वरना वशारी फैमिली राज करेगी। तो यहाँ पर सास्के, सोकरा और नारुतो शिप पर बैठ जाते हैं। तो उतने में ही सोकरा बोलती है कि मुझे लगता है ये बहुत ताकतवर है, इसके पास दिमाग भी है और ये बहुत तेज भागता है। तो वो बोलती है मुझे लगता है कि ये निंजा के साथ ट्रेनिंग ले चुका है। तो नारुतो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बात सच होती है। तो सोकरा जोर से बोलती है कि तुमने जूनियर एग्जाम में भी गलत कहा था और तुम हर बार गलत ही कहते हो। तो नारुतो बोलता है कि मैं कुछ गलत नहीं कहा था, बस वो गलत हो गया था। तो उतने में ही ये बात इडाटे सुन लेता है और इडाटे बोलते हैं कि क्या जूनियर एग्जाम? बोलते हैं हाँ जूनियर एग्जाम, उसमें तो सब वो तो पोस्टपोन हो गया था क्योंकि सैंड विलेज ने हमला कर दिया था। तो नारुतो बोलता है हाँ मैंने नेजी को हराया था और मैं ही जीत जाता। तो यहाँ पर सोकरा बोलती है इसका मतलब तुम वहाँ थे, यानी तुम निंजा हो क्या? तो उतने में ही सास्के बोलता है जो मैं सोच रहा था वो सही था, जो हमारे प्रॉक्टर थे ना मोरिनो, मुझे लगता था कि वो इडाटे का भाई है, अब सच में लगता है यही है। तो वो प्रॉक्टर बहुत ही सख्त था। तो उतने में ही यहाँ पर इडाटे बोलता है कि ईबी की मेरा भाई जिंदा है। तो इडाटे पूछता है कि क्या मेरा ईबी की मेरा भाई जिंदा है? तो नारुतो बोलते हैं कि हाँ वो जिंदा है, उसने बहुत हार्ड 10th क्वेश्चन रखा था। तो उतने में ही यहाँ पर वो बोल रहा होता है और कोई बाजू में से, तो इतने में ही इडाटे के बाजू में कोई पॉइजन नीडल्स फेंकता है और इडाटे बच जाता है, और वो और कोई नहीं वो 3 निंजा ही रहते हैं, और वो उन लोगों की शिप पर हमला कर देते हैं और दोनों की शिप को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो उतने में ही नारुतो रस्सी काटने वाला रहता है, पर उसको याद आता है कि उसके हथियार सभी गिर गए थे। वो इडाटे को बोलते हैं अपनी नाइफ दो। तो इडाटे बोलता है नहीं मैं मेरी नाइफ नहीं दूंगा, ये नाइफ मेरी बहुत ही कीमती है और ये मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी है। तो उतने में ही सास्के नारुतो को अपनी कुनाइफ देता है और कुनाइफ उठाता है नारुतो और रस्सी काटना शुरू कर देता है। नारुतो रस्सी काट तो देता है पर वो लोग आ जाते हैं शिप के अंदर, और नारुतो बोलता है कि ये सब क्लोन्स है। तो उतने में ही सास्के अपनी शरिंगन से देखता है और वो बोलता है कि ये सब एक तुम्हारी तरह ही ये सब एक असली क्लोन है। तो उतने में ही नारुतो के ऊपर एक क्लोन हमला कर देता है और सास्के चिल्लाते हैं नारुतो बच के, पर वो नारुतो का एक क्लोन रहता है और ऊपर से नारुतो के बहुत सारे क्लोन गिरते हैं और उन सभी को एक साथ में खत्म कर देते हैं। तो वो बोलता है कि ये क्लोन वाला बच्चा बहुत ही खतरनाक है। तो वो अपने वाटर क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर सास्के और नारुतो अपने वाटर क्लोन मार रहे होते हैं उन निंजा के। तो उतने में ही सोकरा बोलती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो उतने में ही वो देखती है कि ऑयल की बारिश हो रही होती है, वो सुनती है तो वो ऑयल रहता है। तो यहाँ पर सास्के अपना फायर जुत्सु इस्तेमाल करने वाला रहता है, पर सोकरा उसे मना कर देती है। तो यहाँ पर जो निंजा रहता है वो उनकी शिप पर हमला करने वाला रहता है फायर तीर की मदद से, और वो ऑयल के ऊपर हमला कर देता है। तो ऑयल की मदद से पूरी शिप में आग लग जाती है। तो उतने में सोकरा बोलती है तुम यहाँ से भाग जाओ, जल्दी भाग जाओ। तो उतने में ही इडाटे को याद आता है कि इडाटे भाग रहा होता है और उसका भाई इबीकी मोरिनो जल रहा होता है, और इबीकी बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, ये हमारा काम है, तुम यहाँ से जाओ। तो उतने में ही सास्के बोलता है कि यहाँ से चले जाओ तुम इडाटे, तुम्हें रेसिंग करनी होगी, जाओ इडाटे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तो इडाटे बोलते हैं कि मुझे पता है तुम लोग धोखा दोगे, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। तो सोकरा बोलती है ऐसी बात नहीं है, हम लोग तुम्हें बचाना चाहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ इडाटे, जल्दी जाओ। और इतने में ही इडाटे की तरफ कोई कुनाई फेंकने वाला रहता है और सोकरा ये देख लेती है और सोकरा उसके सामने आ जाती है।
और यहाँ पर सास्के इडाटे को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये हमारा काम है, जाओ यहाँ से जल्दी। और ये सब सोकरा देख रही होती है और इडाटे पानी में झम मार देता है और वो तैर के कॉर्नर की तरफ जाने की करता है। वो बोलता है कि मुझे तैर कर ही जाना पड़ेगा अगले आइलैंड तक। और यहाँ पर जो 3 निंजा रहते हैं वो बोलते हैं कि क्या ये अभी तक खत्म हो गया, तो वो बोलते हैं नहीं, अभी तो ये शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर इडाटे कॉर्नर पे आ जाता है और वो पत्थर के ऊपर चढ़ रहा होता है। उतने में उसके एक परछाई दिखती है और फिर वो ग्रीन बालों वाला निंजा बोलता है कि मुझे तुम्हें कब तक सिखाना पड़ेगा कि किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए इडाटे। तो क्या वो इडाटे को भी रेसिंग में भाग लेने से रोक देगा? तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।